प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शनिवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए प्रियो, आज परमेश्वर का वचन को ध्यान करेंगे। भक्ति साधना में अपन हैं। कल के दिन अपन ये बात अपन ध्यान करे है कि पवित्रता के लिए और एक कदम आगे चलना है। पवित्रता के लिए और एक कदम आगे चलना चाहिए, उसके बारे में कल अपन ध्यान करे है। क्या है तो अपन पापी है, जन्म से अपन पापी है, अपने शरीर में अंगों में पाप की व्यवस्था है। इसी कारण हमेशा अपन बहुत सारे बातों में चूक जाते हैं। तो कोई ऐसे बात नहीं कर सकते मैं एकदम भला व्यक्ति हूँ, मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं धार्मिक हूँ। जब अपन धार्मिक समझते हैं, जब अपने समझ में जब अपन धार्मिक हैं, तभी अपन पवित्रता से बहुत दूर। पवित्रता से अपन जी नहीं सकते। वो ही पहला रॉन्ग स्टेप है, अपना पहला गलती की योजना वो है। तो इसीलिए रोमियो की पत्री में पौलुस ने क्या कहा है, ये बात पौलुस ने कहा है कि मेरे शरीर में जो कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, उतना श्रेष्ठ भक्त इस गवाही दी। तो अपन भी उसी प्रकार है, अपने शरीर में किसी प्रकार का अच्छी वस्तु वास नहीं करती है। कुछ अगर कुछ अच्छा कुछ भला है परमेश्वर के अनुग्रह से, हालेलुया। तो कल यहाँ तक अपन ध्यान करें। आज अपना ध्यानांश ये है कि अपना शरीर ही परमेश्वर का भवन, अपना शरीर परमेश्वर का भवन है, उसके बारे में ध्यान करें। तो भक्त केवी जोसेफ पास्टर जी ने उनके चेलों के बारे में अपन ध्यान कर रहे। उन्होंने परमेश्वर के साथ साथ चले हैं, उनके शिष्य लोगों के बारे में ध्यान करें। तिमोथी, राजकुमार, एपफ्रा, उसके बारे में ध्यान कर। आज अपन ध्यान करने वाला इनो है कि धीरज कुमार और एक जवान लड़का। धीरज कुमार उद्धार पाकर 5 साल हुआ है। कितने साल? 5 साल हुआ है। धीरज कुमार बचपन से उनका हृदय दुखी हृदय वाला है। ऐसे कैसे बोलते पास अब उन्होंने बचपन से कैसे दुखी है? इसी कारण धीरज कुमार को माता पिता नहीं, अनाथ बालक है। अनाथ है तो उन्होंने अनाथ आश्रम में उन्होंने रहा है। अनाथ आश्रम में डेरा करे है, पड़े हुए हैं। और जवान समय में उनको यीशु मसीह के सुसमाचार सुना है। सुनने के बाद उद्धार पाए। बाद में केवी जोसेफ पास्टर जी उनको मिले हैं, उनके सेवकाई में उनके सहभागी बन चुके हैं। तो बाल्यकाल से ही उनका मन थोड़ा विचार और दुख से है, क्योंकि माता पिता नहीं और बहुत बड़ी कष्ट समस्याओं से उन्होंने आए हैं। कौन? धीरज कुमार। तो ये दुखी मन जो रहते हैं उनको भक्ति जीवन करना और आसानी हो जाती है, क्योंकि ये हृदय जो दुख और विचार से रहते उनको ये शरीर या इस संसार की अभिलाषाओं पर ज्यादा श्रद्धा, ज्यादा आशा नहीं रहता है। ये संसार की अभिलाषाओं पर उन्हें मन नहीं लगा। उनका हृदय पर दुख है, हमेशा उसके बारे में सोचते रहते। तो धीरज कुमार को एक प्लस पॉइंट बन गए हैं, ये अनुकूल हो गए हैं कि क्या है, उन्होंने बचपन से विचार और दुखी मन से है। तो जब उन्होंने जो उनकी माता पिता कोई याद में आए और उन्होंने हमेशा सोचते हैं, वो थोड़ा दुख होता है उनका मन, और दुख मन से और परमेश्वर से निकट हो गए। अच्छा, यहोवा को भाई मानना सीखे है। तो उन्होंने उद्धार पाए, सेवक भी बन चुके हैं। धीरज कुमार के द्वारा बहुत सारे लोग यीशु मसीह में आए। बहुत लोग यीशु मसीह में आए। धीरज कुमार बहुत लोगों को आत्मिक पिता बन गए। देखिए, जवान समय में सिर्फ 5 साल उद्धार पाने के बाद 5 साल के अंदर ही बहुत हजारों आत्माओं को उन्होंने आत्मिक पिता बन गए। तो अच्छा, वचन के अच्छे ध्यान करने वाले हैं, बहुत प्रार्थना करने वाले, प्रार्थनात्मा उनके पास है, और वचन का ध्यान करने वाले, वचन को ठीक रीति से व्याख्या करना भी उनको बहुत अच्छे तरह से आते हैं। कौन? धीरज कुमार। कोई भी इनके ऊपर दोष नहीं लगा। कल के संदेश में अपन सुने हैं ना, उस प्रकार इन युवराज के बाद तो इनके ऊपर कोई भी दोष नहीं लगा सकते। तो उस प्रकार अच्छे गवाही है। लेकिन धीरज कुमार के जीवन में ये एक गलती हुआ है। क्या हुआ? ये गलती हुआ है, वो सिर्फ उनको और परमेश्वर को ही मालूम है और किसी को नहीं। तो धीरज कुमार के द्वारा जो एक गलती हुआ है उनके जीवन में,
वो उनको और परमेश्वर को दोनों को ही मालूम है और कोई तीसरे व्यक्ति को मालूम नहीं है। तो जब उनके द्वारा गलती हुआ, जब धीरज कुमार ने यीशु मसीह के पास, प्रभु के चरणों के पास चलकर पश्चाताप मांगा है, प्रभु मेरे द्वारा गलती हुआ है, कृपया मुझे माफ कीजिए, तेरे पवित्र रूह से मुझे शुद्ध कीजिए, क्योंकि तुम प्रथम यूहन्ना की पत्री में तुम वादा किया है कि प्रथम यूहन्ना की पत्री 5 पहला अध्याय 7वां वचन, पहला अध्याय 7वां वचन में क्या बताया, यदि अपने पापों को अपन मान लिए तो उन्होंने अपने पापों को सारी अशुद्धता से क्षमा करने वाला है। 7वां वचन देखिए, प्रथम यूहन्ना प्रथम अध्याय। पर यदि जैसा 9 का वचन, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो ये वचन के द्वारा उन्होंने बल सामर्थ्य पाए है, परमेश्वर के पास चले हैं, प्रभु मैं गलती किया हूँ, कृपया माफ कीजिए, परमेश्वर उनके पापों को क्षमा करे है। अच्छा हुआ। और कुछ दिनों के बाद फिर धीरज कुमार ने चूक गए, फिर उनके द्वारा जो पहले हुआ वही गलती हुई है। जब भी उन्होंने परमेश्वर के निकट चलकर और एक आज्ञा को उन्होंने और एक प्रतिज्ञा को उन्होंने कर लिया है कि नीति वचन 24 अध्याय 16, नीति वचन देखिए, नीति वचन 24 अध्याय 16 वचन देखिए, 16 वचन में, और अभी ये प्रतिज्ञा को लेकर चले हैं, क्योंकि धार्मिक चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। ये देखो, धार्मिक चाहे तो 7 बार गिरने से भी उठ खड़ा होता है। तो फिर से मेरे द्वारा गलती हुई, और एक बार कृपया एक बार माफ कीजिए, और यीशु मसीह उनके पापों को, जब उनकी गलती को क्षमा करे। और कुछ दिनों के बाद तीसरी बार भी चूक गए, तीसरी बार उनके द्वारा यही गलती हुई। जब लगा है कि धीरज कुमार को ये क्या है, बार बार मैं गलती में क्यों भटक रहा हूँ, क्यों बार बार मेरे द्वारा गलती हो रहा है, पहले तो मैं पाप क्षमा मांगा और दूसरी बार दोबारा क्षमा, और तीसरी बार कितने बार प्रभु को क्षमा मांगा, कितने बार मैं उनका हृदय को दुख उठाऊं, ये क्यों हो रहा है। मैं इतना ठीक रीति से प्रार्थना करता हूँ, बहुत अच्छे वचन का ज्ञान भी है, भलाई काम करने वाला हूँ, और बहुत लोगों को मैं बपतिस्मा भी दिया हूँ, मेरे को बहुत लोग आत्मिक संतान है। और जब उन्होंने संदेश देने के लिए खड़ा होता है, धीरज कुमार के मुंह को परमेश्वर इस्तेमाल करके उनके मुंह से निकलते हुए वचन के सुनकर बहुत लोग यीशु मसीह में आए हैं। तो वचन में उतना शक्ति है। और जब धीरज कुमार ने फिर से यीशु मसीह के पास चलकर फिर से आंसू से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, मेरे द्वारा बार बार ये गलती क्यों हो रहा है, जो मैं पाप पर विजय क्यों नहीं पा रहा हूँ, अगर मैं बपतिस्मा सही प्रकार से लिया हूँ या नहीं, ये डाउट आ गई धीरज कुमार, क्योंकि बार बार उनके द्वारा गलती हो रहा है। तो मेरी बपतिस्मा सही है या नहीं, मैं वास्तव में मैं आत्मिक जीवन में हूँ या नहीं, प्रभु ये क्या है। अगर मैं मेरी उद्धार, मेरी बपतिस्मा, मेरा आत्मिक जीवन सही हो तो मेरे द्वारा आत्माएं, अगर ना हो तो मैं पापी हूँ। अगर मैं पापी हूँ, लेकिन मैं जो संदेश बता रहा हूँ उस संदेश को सुनकर आज तक बहुत लोग मसीह में आ रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता। प्रभु कृपया मुझे बताइए, कृपया मेरे से बात करो। ऐसे प्रार्थना करना शुरू करे है कौन, धीरज कुमार ने। तो देखिए, जब प्रार्थना करना शुरू करे है धीरज कुमार ने, और जब उनको ऐसा लगा है कि हाँ, मेरे अंदर ही कुछ गलती है, मेरे अंदर कुछ गलती है, अभी मैं प्रार्थना किस प्रकार से करूं, इसका मतलब प्रार्थना आत्मा उनके पास है, विनती करना, मांगना, स्तुति या धन्यवाद करना, सारे प्रकार का काम उनके द्वारा बहुत अच्छी तरह से होता है धीरज कुमार के द्वारा। तो धीरज कुमार ने हमेशा प्रार्थना करने वाला है। अब क्या बोल के मैं प्रार्थना करूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बार बार गलती करना, बार बार यीशु के पास चलकर और क्षमा मांगना। पहले बार प्रथम यूहन्ना पहला अध्याय 9 का वचन, यदि अपन पाप करके मांग ले तो क्षमा मांगने से प्रभु क्षमा करते हैं। दूसरे बार धार्मिक 7 बार चूक जाने से भी और फिर उठा खड़ा होता है। और क्या प्रतिज्ञा लेकर मैं चलूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो आंसू से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे आत्मिक जीवन क्या हुआ है, कृपया मुझे बताइए क्या हुआ है। बहुत दुख हो गए, पहले से उनका दुख मन वाले है, और अभी उसको बहुत दुख और विचार से उनका हृदय है, किनका, धीरज कुमार का। तो वही दुख मन से प्रार्थना करे है, परमेश्वर बात नहीं करे है। बाद में फिर सुबह हुआ,
ड्यूटी को चल गए और वापस ड्यूटी से आ रहा है वही दुश्मन से, जब उसको एक गाना सुना है, एक गाना धीरज कुमार ने सुना है। कौन से गाना? वो गाना में ये है कि गाना में तेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, तेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर, तेरा शरीर परमेश्वर का भवन है, ये एक गाना सुन रहा है। आते आते कुछ रास्ते में उन्होंने सुना है और रात में आगे फ्रेश होने के बाद और प्रार्थना करने को तैयार हुआ। जब प्रार्थना करने के लिए बैठा है तो उनके कान में यही गाना सुनने आ रहे हैं, तेरा शरीर ही परमेश्वर का मंदिर, तेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर। ये गाना तो उन्होंने बहुत बार सुने हैं, इससे पहले बहुत बार सुने हैं, लेकिन अभी वो गाना उसको छोड़ रहा नहीं। ये क्यों नहीं छोड़ रहा है? ये गाना में, ये गाने से प्रभु मेरे से बात करने वाला है क्या? ठीक है, मैं पवित्र बाइबल को खोलकर मैं ये गाने का वचन कहाँ पर है ढूंढता हूँ। ढूंढे उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित तक, मंदिर के बाद देखा है, लेकिन तेरा शरीर मंदिर है ये वचन उनको दिखाई नहीं पड़ा। 2 बार 3 बार देखा है, तीसरी बार जब उसको प्रथम कुरिन्थियों की पत्री में ये वचन उनको मिला है। देखिए प्रथम कुरिन्थियों की पत्री में 6 का अध्याय 19 वचन, प्रथम कुरिन्थियों की पत्री 6 का अध्याय 19 वचन में देखो, 6 और 19 में, 6 और 19, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम्हें बसा हुआ है? हालेलुया। ये वचन पढ़कर दंग हो गए हैं धीरज कुमार। तेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा तेरा शरीर में बसा हुआ है। हालेलुया। हे प्रभु, मेरे को भी लग रहा है मेरा शरीर तेरा मंदिर है, तुम मेरे अंदर बसा हुआ है। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, तुमको धन्यवाद। उनकी आत्मिक अंग खुल गए हैं धीरज कुमार के आत्मिक अंग। जब तक उन्होंने हृदय को परमेश्वर को दी, लेकिन अभी हृदय के बारे में नहीं, परमेश्वर शरीर के बारे में बता रहे हैं। आजकल यही सोचते हैं लोग, तुम्हारा हृदय प्रभु को दे, शरीर को प्रभु नहीं देखेगा, शरीर से कुछ भी कर सकते, हृदय में परमेश्वर देखता, हृदय को देखता, हृदय देना, मन देना। अरे ये तो सही है, हृदय मन देना है, लेकिन शरीर भी देना है। यहाँ पर शरीर किनका है? परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का भवन, और तेरे अंदर बसा हुआ है। जब उनको लगा है, सुलेमान राजा का मंदिर के बारे में याद में आए, क्योंकि वचन का ज्ञान है ना उनको, जो ये मंदिर, अरे सुलेमान राजा का मंदिर में यहोवा परमेश्वर ने उतार आया है, यहोवा की महिमा सुलेमान राजा के भवन में आ चुकी है। सभी लोग, याजक लोग और सब लोग महिमा को देख नहीं पाए, उतने बड़ी महिमा से यहोवा परमेश्वर मंदिर में आए हैं। जब इनको लगा, हे प्रभु, मेरा शरीर तेरा मंदिर है ना, तो मेरे शरीर में गलती हो, इसका मतलब तेरी मंदिर में गलती तो नहीं हो पाए, तो मेरा शरीर तेरा भवन है, तेरी महिमा से मेरे शरीर को भरा दे। हालेलुया। ये प्रार्थना करे है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में? हे प्रभु, मेरा शरीर तेरा मंदिर है, तेरी मंदिर को तेरी आत्मा से भरा दे, तेरी महिमा से भर दे प्रभु। जैसे सुलेमान राजा के मंदिर में तू आत्मा जो महिमा से भरा है, उस प्रकार मेरी शरीर तेरी मंदिर, मेरा शरीर तेरी मंदिर है, तेरी आत्मा से, तेरी महिमा से भर दे इसको। जब लगा है, आत्मिक खुल गए, आप भी लगा है, उनका शरीर एकदम अच्छे हल्का हो चुका है, उनके मन में दुख नहीं, विचार सब चले गए, आत्मिक खुल गए। ये शरीर प्रभु का मंदिर है, तो आज तक मैं क्या सोचू, ये शरीर मेरे है, इसीलिए बार बार इसके द्वारा गलती करते गए, लेकिन ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा डेरा करने का, पवित्र आत्मा वास करने की जगह है। हालेलुया। ये देखने के बाद और एक वचन उनको याद में आए हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर उनको और एक वचन दिखाए, रोमियों की पत्री 6 का अध्याय 13 वचन देखिए। रोमियों की पत्री, ये कुरिन्थियों की पत्री है ना, वो रोमियों की पत्री 6 का अध्याय 13 वचन को देखिए। यहाँ पर क्या करे पौलुस जी ने, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपे, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। तुम्हारे अंगों को पाप करने के लिए मत सौंपो, तुम्हारे अंगों को परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के काम करने के लिए परमेश्वर के हाथ में सौंप दे तुम्हारे अंग। जब इसको लगा है, ये शरीर में हर एक अंग, हाथ, पैर, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, हर एक के बारे में ध्यान करना शुरू करे। धीरज कुमार वचन को ध्यान करने वाला, हाँ, मेरे आंखों से यीशु को देखना है, मेरी कान से यीशु की स्वर सुनना है, मेरे हाथों से पवित्र बाइबल को छूना है और परमेश्वर को छूना है, मेरे पैर से पवित्र सेवकाई के लिए भागना है,
तो गलती करने के लिए ये ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्र नहीं, ये अंग भी परमेश्वर की है, परमेश्वर की है। तो ये पूरे हर एक अंग में, मेरे पूरे शरीर में, मेरे हर एक अंग में पवित्र आत्मा की महिमा, परमेश्वर की महिमा आना चाहिए। जब ये प्रभु की मंदिर, जब मैं किसी प्रकार का पाप नहीं कर, किसी पर गलती नहीं, मैं चूक नहीं जाऊंगा, प्रभु के लिए मैं ठीक रीति से पवित्रता से रहकर आगे चलूंगा। ये उनको पवित्र आत्मा परमेश्वर ने बताया है। जब उसी प्रकार यही रोमियो की पत्री में और एक बात भी बताया है, 12 अध्याय रोमियो की पत्री 12 अध्याय पहला वचन देखिए, पहला वचन, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। तुम्हारे शरीर को क्या करो? बलिदान, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ो। अपना शरीर जीवित, मर के नहीं, जीवित बलिदान है। अपना शरीर को परमेश्वर को समर्पित करना चाहिए, जीवित शरीर को, मरे हुए शरीर को नहीं। ये है असली बात। जब और उनकी प्रार्थना बनना है और वचन को ध्यान करने से, ये भी पवित्र आत्मा परमेश्वर को बताया धीरज कुमार, हाँ प्रभु मेरा शरीर तुझे समर्पित कर रहा हूँ। ये मैं जब तक मेरे शरीर में जिंदा रहता हूँ तब तक ये मेरी शरीर तुम्हारे लिए प्रभु, मैं तेरी सेवकाई के लिए, मैं तेरी सेवा के लिए, सिर्फ तेरी भलाई कामों के लिए मैं इस शरीर को समर्पित कर रहा हूँ प्रभु। मैं तेरी सेवा के लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए शरीर को बलिदान करने के लिए मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, बलिदान करूंगा। ये प्रतिज्ञा धीरज कुमार ने कर ली है। जब से धीरज कुमार का जीवन बदल गया, उनका आत्मिक जीवन पूरा बदल गया। जब पहले बार, दूसरे बार, तीसरी बार जो गलती हो, अभी गलती वो उसकी सोच में भी नहीं आ रहा है। देखिए धीरज कुमार का जीवन को परमेश्वर ने कैसे बदल दिया है। भक्ति साधना में एक है या नहीं? कल सुने पापी है अपन, वो हमेशा अपन ग्रहण करना चाहिए। आज का संदेश में ये बताए, अपना हृदय को परमेश्वर देखना है, देखने वाला है, लेकिन शरीर को भी देखते हैं। शरीर के हर अंग को, ज्ञानेंद्रिय को 5, कर्मेंद्रिय को 5, ये अंग को भी, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, ये काम करने वाला इंद्रिय को, ज्ञान देने वाला इंद्रिय को भी परमेश्वर उनकी सेवा में इस्तेमाल करते हैं। हर एक अंग में परमेश्वर की महिमा आना चाहिए। जैसे सुलेमान राजा के भवन जो परमेश्वर के लिए बनाए भवन में परमेश्वर की महिमाएं हैं, उसी प्रकार अपने शरीर के हर एक अंग में परमेश्वर की महिमा आनी चाहिए। जब परमेश्वर की महिमा से शरीर भरते हैं, तब अपन पवित्रता से आगे चल सकते हैं। कहां पर भी अपन चूक जाने के मौका नहीं रहता है। हालेलुया। समझ में? ये जीवित शरीर को परमेश्वर के लिए बलिदान करने के लिए तैयार है। ये प्रभु, ये शरीर तेरे लिए मैं समर्पित कर रहा हूं। क्या ये को आप आपके शरीर परमेश्वर के लिए समर्पित करें क्या? हाँ, ये अपने शरीर ने, क्योंकि दाम देकर मूल लिए है परमेश्वर, उनके पवित्र लहू के द्वारा शरीर को खरीद लिए है परमेश्वर ने। तो ये इसके शरीर के ऊपर अपने किसी प्रकार का हुक्म अधिकार नहीं, परमेश्वर का अधिकार है। हालेलुया। यह है धीरज कुमार के जीवन में अद्भुत रीति से अद्भुत गवाही, और उनके जीवन पूरा आत्मिक जीवन में और कूंच कर आगे चल चुके हैं। तो आप भी आत्मिक जीवन में भक्ति साधना में कूंच कर आगे बढ़ना है, तो ये प्रतिज्ञा तुम्हारे। प्रार्थना में हर दिन ये प्रार्थना करना, प्रभु मेरे शरीर के हर एक अंग में तेरी महिमा दे, हर एक अंग में तेरी महिमा दे, मेरे शरीर पूरा तेरे महिमा से भर दे, क्योंकि मैं पाप करने की मौका है, पाप के संसार में हूँ। तो इसीलिए ये तेरे भवन है, तेरा मंदिर है, तेरा मंदिर में गलती पाप नहीं रहेगा, पवित्र है तेरा मंदिर, तो तेरा मंदिर पवित्र रहना है। मैं मेरे शरीर को तेरे लिए समर्पित कर रहा हूँ, तेरा महिमा से भर दे, जो पवित्र बना, पवित्रता से छूने का अनुभव दीजिए। ऐसी प्रार्थना करो, प्रभु आपको सहायता और बड़ी अनुग्रह प्रभु आपको दे। आमीन। आइए संदेश को लेकर प्रार्थना। हालेलुया। स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह। ये शनिवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे वचन की सच्चाई के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज धीरज कुमार के जीवन में हमको एक अच्छे मूल्य बातें हमको सिखाए हैं प्रभु, एक छिपे हुए मार्मिक बात हमको सुनाए हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभी तक जितने लोग इस संदेश सुने और सुनने वाले हैं प्रभु, हर एक के अंदर संदेश फल और विशेष रूप से हमारे शरीर को आप देख रहे हैं, हमारे हृदय को यहोवा आप हृदय को देख रहे हैं, उसी प्रकार शरीर को भी देख, क्योंकि हमारा शरीर तुम्हारा भवन है। तो यीशु, हमारे शरीर में पवित्र आत्मा परमेश्वर तुम वास करने वाले, डेरा करने वाला है।
हमारे शरीर के हर एक अंग में अंग को तुम्हारे पवित्र आत्मा तुम्हारे महिमा से भर दे। जैसे सुलेमान राजा के भवन को यहोवा परमेश्वर तुम्हें महिमा से भरा दे, उसी प्रकार हमारे शरीर को तुम्हारी महिमा से भर दे। प्रभु ज्ञानेंद्र कर्मेंद्र को सारे शरीर को हम जीवित शरीर को तुम्हारे लिए समर्पित कर रहे हैं। यही प्रभु तुम्हारे सेवकाई के लिए इसको समर्पित कर रहे हैं। प्रभु हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, तुम इस शरीर को तुम्हारा मंदिर बना लिए है। आपको धन्यवाद। इस शरीर में तुम वास करो, डेरा करो, हमारे को तुम्हारी सेवा में इस्तेमाल करो। हम किसी प्रकार की गलती में पाप में चूक जाना नहीं प्रभु, आप ही अनुग्रह दीजिए। संदेश को फल फलाओ प्रभु, और कल मिलते वचन गहरे मिलने का अनुग्रह दीजिए। सारी प्रार्थना की यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम मसीह और पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन से प्रभु सारे भक्तजन को और विशेष रूप से परमेश्वर के लिए उनके शरीर को समर्पित करे है, जीवित शरीर को स्वर्ग साथ रहे। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद।